वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि लोगों को ना माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसको माफ़ कैसे करूं, है ना। मैंने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया। और वो एक रीज़न, एक क्वेश्चन भी बन जाता है ना कि मैं इसके साथ बुरा नहीं करती, मैं इस इंसान के साथ मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, तो ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन भी आता है। और उसके बाद हम उनको माफ़ नहीं कर पाते, है ना, कि इसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, उसको माफ़ कैसे कर दूँ। तो मैंने कैसे इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाया था। हर किसी की लाइफ में होते ना कि बहुत बुरा करते हैं लेकिन हम उनको माफ़ नहीं कर पाते, राइट। तो मैंने ना एक शिवानी दीदी की वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनकी वीडियो देखना मुझे पसंद है, तो मैं देखती हूँ। तो एक वीडियो में ना उन्होंने एक बात बोली थी और वो बात मेरे माइंड में इतना बैठ गई, एंड वो उस एक लाइन की वजह से ना मेरा माइंड इतना हल्का हो गया था, ठीक है। और अब फिर बाद में मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को, इन लोगों को साथ में लेके चलने का। इनको ना यही छोड़ना अच्छा है। जो भी किसी ने कुछ गलत किया वो यही छोड़ना ही अच्छा है, साथ में लेके चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो लाइन क्या थी कि कोई भी इंसान हमारे साथ बिना वजह के बुरा नहीं करता, बेवजह कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता। दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीजन है, या तो हमने उनको अट्रैक्ट करा है, हमने खुद ही उनको अट्रैक्ट करा है, हम इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में फंस चुके हैं ना कि हम उन्हीं लोगों को फिर अट्रैक्ट करना, नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते ना। तो या तो हमने उस सिचुएशन को या उन लोगों को खुद अट्रैक्ट करा है ना, जाने अनजाने में हमने कुछ सोचा होगा, फील करा होगा, राइट। और ऐसी फियर वाली चीज़ें, डर वाली चीज़ें तो हम ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा अच्छे से उनको फील कर पाते हैं, तो उनको बहुत जल्दी हम अट्रैक्ट करते हैं ना। तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या है, ये जो एक बात उन्होंने बोली थी वो ये थी कि कोई भी इंसान बिना वजह आपके साथ कुछ बुरा नहीं करता। एक ये रीज़न हो सकता है कि क्या पता आपने जो इंसान आपके साथ इस जन्म में बुरा कर रहा है, क्या पता पिछले जन्म में आपने भी उसके साथ ऐसा ही कुछ बुरा किया हो, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि कर्मों का हिसाब किताब तो होता ही है, राइट। तो क्या पता उन्होंने आपने उनके साथ बुरा किया हो पिछले जन्म में, क्योंकि आप पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, आपको तो नहीं पता ना, राइट। तो ये रीज़न हो सकता है। और जब आप इस रीज़न को लेके आओगे सामने, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा लोगों को माफ़ करना। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, हद से ज़्यादा बुरा किया है ना, तो आप एक बार उस इंसान को लेके आओ और इस रीज़न को लेके आओ कि ये मेरे साथ बुरा इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछले जन्म में मैंने भी इसके साथ कुछ बुरा किया है। जैसे इस जन्म में ये इंसान मुझे इतना हर्ट कर रहा है, वैसे ही मैंने भी इसको किया है। और जब आप इस रीज़न को लेके आओगे ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लोगों को माफ़ करना, ठीक है। और वो इजी क्यों हो जाएगा, इसका भी रीज़न है कि देखो, जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, है ना, वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा, तो ये जो सर्कल है वो ऐसे ही चलता रहेगा। पिछले जन्म में आपने उसके साथ बुरा कर दिया, इस जन्म में वो आपके साथ बुरा करेगा, फिर आप उसके साथ और बुरा करोगे, वो आपके साथ और बुरा। ये जो सर्कल है ना वो ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसका कभी कुछ एंड नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इससे अच्छा इसको यही एंड करो, ख़त्म करो इसको। नहीं करोगे तो पूरी लाइफ आपको फिर वो झेलना पड़ेगा, है ना। उसको पूरी तरह से माफ़ करो, इस चैप्टर को क्लोज करो, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में कि आपको ना बहुत ही मुश्किल होता है उनको माफ़ करना, जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, बहुत ज़्यादा बुरा किया हो, तो इस एक रीज़न को आप लेके आओ कि क्या पता मैंने पिछले जन्म में इसके साथ बुरा किया हो, इसलिए ये मेरे साथ इस जन्म में बुरा कर रहा है। और जब मैंने तो इस बात को एक बात को जब सुनी थी ना, तो मैंने सोचा कि हाँ ये हो सकता है ना। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई इंसान हमें इतना ज़्यादा हर्ट करता है तो उन्हें भी तो हर्ट होता है ना, तो पिछले जन्म में क्या पता मैंने इसको इतना हर्ट किया हो,
हो सकता है ना। ये मत सोचो कि इस जन्म में ये मुझे हर्ट कर रहा है, आप ये सोचो कि पिछले जन्म में मैंने भी इसको हर्ट किया है। जब आप ये सोचोगे ना, इस रीजन को लेके आओगे ना, आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा उन लोगों को माफ करना। ठीक है, तो इस रीजन को लेके आप लोगों को माफ करो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे लिए तो इस एक लाइन ने बहुत अच्छे से काम करी कि हर कोई इंसान बिना वजह हमसे नाराज नहीं होता, हर कोई इंसान बिना वजह हमें हर्ट नहीं करता। हम भी तो उनको हर्ट करके आते हैं ना, हमें नहीं पता पिछले जन्म में हम क्या थे, कैसे थे। तो या तो हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दें, या फिर हम इस चैप्टर को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। तो उनको माफ करो, उनको फॉरगिव करो और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो। इस सर्कल को आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है ना। फिर अगले जन्म में आप दोबारा उसके साथ बुरा करोगे, फिर वो आपके साथ, ये ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो और अगले जन्म की बात ही नहीं है, इस जन्म में ही, इस लाइफ में ही वो आपको पूरी लाइफ हर्ट करेगा, पूरी लाइफ आपको मतलब आपको परेशान करेगी नहीं वो चीज़। तो इससे अच्छा है माफ़ करो, फॉरगिव करो और इस एक रीज़न को लेके आओ अपने सामने, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा माफ़ करना लोगों को। ठीक है, तो मेरे लिए इस लाइन ने बहुत अच्छे से काम करा। अगर आप भी नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाते हो ना लोगों को माफ़, या किसी ने कुछ ज़्यादा ही आपको हर्ट करा, उनको नहीं कर पाते हो, और हर कोई इंसान आपकी लाइफ में बिना रीज़न नहीं आता, या तो कोई कार्मिक रीज़न होता है या आप उनको अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ये दो रीज़न हो सकते हैं, या तो कार्मिक रीज़न या आप उनको ना अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो ये दो रीज़न होते हैं। तो आप देखो, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, है ना। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर वो कार्मिक रीज़न है, तो इसका मतलब आपने उसके साथ कुछ बुरा किया है ना, तो उस इंसान की कोई गलती नहीं है। अगर आपने अट्रैक्ट करा है तो भी वो उस इंसान की गलती नहीं है, वो आपने आपकी नेगेटिविटी ने उस इंसान को अट्रैक्ट करा है, राइट। तो ओवरऑल गलती आपकी है ना, उस इंसान की नहीं है, राइट। ये दो ही रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता। बेवजह हमारी लाइफ में कोई नहीं आता। ठीक है, तो उसको माफ़ करो, फॉरगिव करो, इस सर्कल को यही क्लोज कर दो, राइट। तो ये एक रीज़न आप लेके आओगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा लोगों को माफ़ करना, फॉरगिव करना और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।